हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं आपके विज्ञान में जो बायोलॉजी सेक्शन होता है उसका जो लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर है, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत आने के चांसेस है। उसमें से मैं कुछ सवालों को चुनकर लाया हूं जो कि चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। तो आपका जितना भी समय बचा है अपने आप में पूरा झोंक दो और बढ़िया से तैयारी करो। और आप वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बताना कि आपको ये कैसा लगा, ताकि मैं एक लंबा सा वीडियो लेकर आऊँ। पहला सवाल है, वाष्प उत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है, यानी क्या इंपॉर्टेंस है वाष्प उत्सर्जन का, उसको समझाना है। तो इसका जवाब में आप क्या लिखोगे कि पौधों के मूल से चोटी तक, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक लगातार जल की धारा वाष्प उत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। और यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन, यानी जो मिट्टी से अवशोषित होता है वो, तो खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी इसका सहायता करता है। और इसके अलावा यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होता है। और खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण फ्लोएम की चालनी नलिकाओं द्वारा होता है। आप जाइलम और फ्लोएम के बारे में जानते होंगे। तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम की चालनी नलिकाओं द्वारा होता है। और वाष्प उत्सर्जन क्रिया जल अवशोषण को नियमित करता है तथा पौधों में तापमान संतुलित रखता है। इतना आप आंसर लिखोगे, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, पित्त क्या है और मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। तो इसका आंसर होगा, पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव्य है। क्षारीय यानी अम्ल और क्षार पढ़े होंगे, तो वही क्षारीय द्रव्य है जो अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को क्या करता है, नष्ट कर उसे क्षारीय बनाता है, ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। और पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन भी होता है तथा पायशीकरण होता है, ताकि वसा को तोड़ने वाला एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। और इस प्रकार पित्त पाचन में सहायक करता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, वृक्क के 4 कार्यों को लिखिए। वृक्क का मतलब होता है किडनी, यानी किडनी का 4 फंक्शन बताना है कि क्या क्या इसका कार्य होता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि वृक्क के 4 कार्य निम्नलिखित प्रकार से हैं, या वृक्क के 4 कार्य इस प्रकार हैं। उसमें पॉइंट वाइज करके आप 4 पॉइंट दर्शा दोगे, पेपर में आपको नंबर मिल जाएगा। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, पहला पॉइंट नाइट्रोजनी पदार्थ का शरीर से बाहर निष्कासन। दूसरा पॉइंट शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाने में सहायता करना। और तीसरा पॉइंट शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा को संतुलित रखना। और चौथा पॉइंट लवण की मात्रा को संतुलित रखने में सहायता करना। तो इस प्रकार आप 4 पॉइंट लिखोगे, आपको नंबर मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, परासरण नियमन क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है ना। और यह मनुष्यों में किस प्रकार कार्य करता है, ठीक है ना, किस प्रकार होता है। तो परासरण नियमन जो होता है उसका प्रयोग सर्वप्रथम हैवर ने किया था। ईस्वी अगर आपको डालना हो तो 1902 डाल सकते हो, ठीक है। इसके अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक जंतु का वातावरण के साथ जल एवं लवणों का एक निकट संबंध, एक निकट रिलेशन रहता है। और शरीर के अंतर जल एवं लवणों का एक अनुकूलतम सांद्रण बनाए रहना अत्यंत आवश्यक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है कि एक सांद्रण बना रहे, लवण जल ये सब के हमारे बॉडी के रिलेशन में। और ऐसे सांद्रण को बनाए रखना ही परासरण नियमन कहलाता है, ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। और मानव शरीर में वृक्क जो होता है वो परासरण नियमन को संतुलित बनाए रखता है, ठीक है। इतना आप लिखोगे, बहुत एग्जैक्ट रहेगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं को अंगरक्षक क्यों कहा जाता है, यानी WBC जो व्हाइट ब्लड सेल होता है उसे अंगरक्षक क्यों कहते हैं, ठीक है ना। इसका जवाब देना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या करोगे कि जब कोई रोगाणु हमारे शरीर में पहुंचता है तब श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी WBC उसका वक्षण कर देती है, यानी उसे नष्ट करने की कोशिश करती है, तो वक्षण कर लेती है। और इस कारण ही उन्हें वक्षी कोशिकाएं कहते हैं, क्योंकि ये रोगाणु को नष्ट कर देते हैं। इस कारण रोगाणु हमारे शरीर में रोग नहीं फैला पाता है, और रोगों से रक्षा करने के कारण ही इन्हें अंगरक्षक कहा जाता है, ठीक है। ये जितना भी सवाल हम लोग कर रहे हैं ना, वो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट
चांसेस हैं आने का। लघुत्तरीय हो या दीर्घोत्तरीय हो, हर तरीके से अगर लघुत्तरीय में आया तो हमें 2 नंबर दे देगा, ठीक है ना। उस अनुसार से हम जवाब लिखेंगे और ये सारे सवाल आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आप बताना कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा। तो मैं एक लंबा सा बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आऊँगा ताकि आप ढेर सारा प्रैक्टिस करो, क्योंकि अंतिम समय बचा है बाबू। और इसमें ना आप अपना बेस्ट देने का कोशिश करो, ज़्यादा सोचो नहीं कि क्या करे क्या नहीं करे। 10 दिन ही समय बचा है, 10 दिन ही अपने आप को झोंको, ठीक है ना। और अच्छा से अच्छा तैयारी करो और अच्छे से अच्छे नंबर लाने का कोशिश करो आप लोग सब मिलकर, ठीक है।